चुनाव आयोग और बीजेपी की एक और चुनाव धांधली पकड़ी गई है। कर्नाटक के अंदर एक जीते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता को चुनाव जबरन हरवा करके बीजेपी ने चुनाव जीतने की कोशिश की चुनाव आयोग के जरिए, और इस पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता की बड़ी जीत हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला देते हुए यह कहा कि लोकतंत्र को हाईजैक करने नहीं देंगे। किस तरीके से पूरा मामला आगे आपको बताएंगे, साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है और ममता बनर्जी को यहां पर बड़ी राहत मिली है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में नगर पालिका भर्ती घोटाला मामले में एक और टीएमसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरीके से, कौन सा नेता, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश रामपुर से आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। किस मामले में, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के एक मदरसे में मेड इन पाकिस्तान वाला एक पंखा मिलने पर जिस तरीके से विवाद बढ़ रहा था, इस पर अब जांच पूरी हो गई है और जांच में जो चीजें आई हैं निकलकर वो चौंकाने वाली हैं। आगे इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों ईरान वर्सेस जो है इजराइल अमेरिका के बीच चल रहे वॉर से जुड़ी कई अपडेट सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आपको एक एक करके देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की, जो कि कर्नाटक से सामने आ रही है, जहां पर एक बहुत बड़ा जो है चुनाव धांधली का मामला सामने आया है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को लेकर सुनवाई करते हुए बीजेपी को तगड़ा झटका देते हुए कांग्रेस उम्मीदवार को फिर से जीता घोषित किया है और साफ तौर पर कहा है कि आपको, बीजेपी नेता को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है आपको इस तरह लोकतंत्र को हाईजैक नहीं करने दे सकते। इसके साथ ही कांग्रेस नेता को राहत देते हुए उसकी विधायकी बहाल करने का निर्देश भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल ये पूरा मामला कर्नाटक की श्रृंगेरी विधानसभा सीट से का जुड़ा हुआ है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता टीडी राजगौड़ा को अंतिम राहत देते हुए निर्देश दिया कि वह अभी के लिए कर्नाटक की श्रृंगेरी सीट से विधायक बने रहेंगे। 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगभग जो है 279 वोटों से चुनाव जीते थे, 201 वोटों से चुनाव जीते थे और उनकी जीत घोषित होने के बाद बीजेपी नेता ने इस चुनावी नतीजे को कोर्ट में यानी जो है चैलेंज कर दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट की दखल के बाद इसमें रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए बीजेपी ने 200 से ज्यादा कांग्रेस नेता के वोटों को खारिज करवा दिया, उनको अयोग्य घोषित कर दिया और जो बीजेपी नेता के वोट यानी खारिज हुए थे, निरस्त हुए थे, उनको सही मतलब जो घोषित करवा करके इस चुनाव को जीत लिया। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं झोल किया गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि कांग्रेस पार्टी के नेता पहले भी जीते थे और अभी भी जीते ही रहेंगे, क्योंकि ये जो चुनावी अब रिजल्ट बाद में घोषित किए गए हैं इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और यह फैसला अपने आप में दिखाता है दोस्तों किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया में धांधली की जाती है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ मिलकर बीजेपी वाले सारा काम करते हैं। खैर, इस पर आप अपनी राय जरूर रखिए। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर टीएमसी ने भी चुनाव धांधली को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बहुत बड़ा फैसला सुनाते हुए ममता बनर्जी को बड़ी राहत दे दी। देखिए खबर, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मुद्दे पर सुनवाई के दौरान टीएमसी ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का असर बंगाल के चुनाव परिणामों पर पड़ा और कई सीटों पर हार जीत प्रभावित हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य याचिकाकर्ताओं विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के कारण विधानसभा चुनाव परिणाम प्रभावित होने के दावे को लेकर नई याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल बागची की पीठ बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी और इसी बीच ये फैसला दिया है। यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर टीएमसी ने साफ साफ आरोप लगाया है कि 31 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर दोस्तों जितने एसआईआर के जरिए नाम काटे गए उससे ज्यादा वोटों से बीजेपी चुनाव जीती है। अब इससे